अब गायों को बेच देंगे, क्योंकि बहुत दुखी हैं हम लोग, दोनों आदमी बहुत दुखी हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आप सब लोगों का गोपी अर्चना ब्लॉग में। दोस्तों हाय करिए सभी लोग, हाय दोस्तों। और दोस्तों देखिए पवन जी आए हुए हैं और इधर जिलेबी खरीदे हुए हैं, तो अर्चना और बाबू, गोपी बाबू दोनों खा रहे हैं। और उनको हम बुलाए हैं इसलिए कि एक गाय तो ठीक हो गई है गौरी, लेकिन अतवरिया का तबीयत फिर से गड़बड़ हो गया, बिल्कुल खाना बंद कर चुकी है। तो उसके लिए डॉक्टर साहब से दवाई लिखवाए हैं, तो वो पर्ची देंगे, इनको पैसा देंगे और दवाई वो मंगवाएंगे। और रूचा मिक्स भी बोले हैं कि ला करके उसको दीजिए, भूख लगने की दवा है, तो पर्चियाँ ला करके दे दीजिए, लीजिए पैसा और ख़रीद लीजिएगा। और दोस्तों देखिए पवन जी को पैसा दे दिए और पर्ची भी दे दिए, वो चले गए। और छोटी देखिए उनके ब्लॉग में हाय नहीं कर रही थी, इसमें कर रही है। कर दो हाय, कर दो हाय, करो। हाँ देख लीजिए, पवन जी बोल रहे हैं कि बहुत चालाक है, अपने ब्लॉग में बोलती है, हमारे ब्लॉग में नहीं बोल रही है। और देखिए अर्चना के मुड़ी में ढील हो गया है, ढील, तो ढील हेरा रहा है। और बकरी लोग माय माय चिल्ला रहा है। घास लगाए हैं, देख लीजिए, इसको भी चारा दिए हैं और इधर इन लोगों को भी दिए हैं, नहीं खा रहे हैं। बाबू देखिए वहाँ 2 और बच्चे हैं पड़ोस के, वहाँ खेल रहा है। भगवान है, पानी बांटा चारों ओर, पानी बढ़ चुका है दोस्तों, फिर से उधर सड़क पूरा डूब चुका है, देखिए, तो पानी फिर बढ़ा हुआ है हमारे यहाँ। और अभी इन लोगों को खिला रहे हैं, वो अतवरिया नहीं खा रही है, गौरी खा रही है, थोड़ा ठीक ठाक है गौरी। हाय छठी, देखिए कितना ये हंस रही है। और दोस्तों शाम को ब्लॉग इसलिए स्टार्ट किए हैं आज कि आज कई दिनों से सुबह में जा रहे हैं दूध देने, तो मजदूरी करना पड़ रहा है। गायों के दूध के पैसे से किस्त नहीं भर पाएंगे, लोन नहीं भर पाएंगे, हम लोग जानते हैं। लोग हमें चैन से नहीं रहने देंगे, क्योंकि यही उन लोगों को बचता है, यही उन लोगों को दिक्कत है कि गाय के दूध के पैसे से अपने भी खा लेते हैं सब परिवार, और गायों को भी खिला लेते हैं, और 4-4 गो किस्त भी भर लेते हैं। कितना आमदनी है, यही सब देख करके ऐसा हमारे साथ किया गया है कि ना दूध रहेगा, ना देगी, ना कुछ खाएगी दाना पानी, ना दूध बनेगा, और ना ही इसका किस्त भराएगा। मेन फोकस दाना पे है। चारा वारा थोड़ा सा खा भी ले रही है। तो अभी आपको दाल हम बना के दिखा रहे हैं, दाल बनेगा आधा किलो, और गुड़, सूंघ भी नहीं रही है उस चीज़ को। जो अरहर का दाल हर आदमी खाना चाहता है, हर पशु खाना चाहता है, उसको कांड़ी से पिलाना पड़ रहा है। तो मेन फोकस दाना पे है। ना दाना गाय लोग खाएगा, और ना ही दूध बनेगा, और ना ये निकालेगा, ना बेचेगा, ना इसका किस्त भराएगा, ना ये लोग खाएंगे। इस चीज़ पे फोकस है। मेन जड़ को काट रहे हैं लोग, ना जड़ रहेगा, ना पेड़ पनकेगा, तो ऐसा है। तो दोस्तों हम अब मजदूरी करना पड़ रहा है गायों के रहते हुए भी। अर्चना की मम्मी डबल मेहनत कर रही है, इधर घर बच्चों को भी देखना, बकरियों को भी देखना, गायों को देखना, और हम बाज़ार में जा कर के मजदूरी करके तब इस समय आते हैं अब रोज़। तो इसीलिए शाम को हम ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। और ऐसे ऐसे हर गांव का दशा है। बहुत लोग कमेंट किए हैं कि भाई हमारे गांव में भी ऐसा होता है, लोगों को देख के लोग जलते हैं, तो ऐसा ही है। तो दोस्तों हम अपने मेहनत से, परिश्रम से ये सब करते थे, लेकिन अब मन हमारा कम हो गया है। अब गायों को बेच देंगे, क्योंकि बहुत दुखी हैं हम लोग, दोनों आदमी बहुत दुखी हैं। अपने बच्चों के जैसे गायों को हम लोग समझते थे और सेवा करते थे और मेहनत भी करते हैं, लेकिन अब लग रहा है कि हमारा संपत्ति ख़त्म हो जाएगा। और 70,000 60,000 का संपत्ति रखे हैं, और उन लोगों को ये दशा है। हड्डी दिख रहा है अतवरिया का, इतना दुबली हो गई है। तो अभी देखिए दिखा रहे हैं सब, ये खा रही है लेकिन वो बैठी हुई है। देखिए इसको दिए थे चोकर वोकर, तो ये खा रही थी, अभी ख़त्म की है। और ये देखिए इसमें है लेकिन बैठ गई है, देख लीजिए। उधर पवन जी को पैसा देने गए तो ये इधर बैठ गई है। हड्डी हड्डी दिख रहा है नई गाय का। यही गाय पिछला बार हमारे गाय को 70,000 65,000 रुपया मिल रहा था। उस समय 12 लीटर दूध था, 6 लीटर एक वक्त में, 6.5 लीटर। और इस समय दोनों वक्त का 6 लीटर नहीं हो पा रहा है। सोच लीजिए, मेन जड़ पे लोग वार कर रहे हैं।
ना ही इसका दूध रहेगा, ना गाय लोग दाना खाएगा। और दाना देखिए इधर ऐसे पड़ा हुआ है। चना भी आप लोगों को वीडियो में देखेंगे ऐसे पड़ा रहता है, दाल गुड़ सब। तो ये सब दशा है। अब हम गायों को धीरे धीरे हटा देंगे, मजदूरी ही करेंगे जीवन भर दोस्तों। लोग यहाँ के सेंस से नहीं रहने देंगे। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा, यूट्यूब का सपोर्ट रहा, तो कुछ आगे चल कर के प्रोग्रेस होगा, तो शायद कुछ कर पाएंगे। नहीं तो अब गायों से लग रहा है कि कुछ हो नहीं पाएगा, सिर्फ घास काटते रह जाएंगे, चारा काटते रह जाएंगे, दूध आएगा ही नहीं। तो फिर हम लोग करेंगे क्या? उसी पैसे को जोड़ करके हम लोग चारों किस्त भर लेते थे, अच्छे से खा लेते थे, गायों को खिला लेते थे, लेकिन अब नहीं हो पा रहा है। दूसरे गांव में है गाय वाले, उन लोगों से लेकर के उठाना दे रहे थे, तो कब तक देंगे बताइए? 50 रुपया खरीदो और 50 रुपया ले जाके दो, पहुंचाना आना जाना सब कुछ बेकार, कोई फ़ायदा नहीं। दूसरे का दूध मतलब ले जाके पहुंचाओ। तो हम सोच रहे थे कहीं सुधार हो जाएगा, दोनों गाय दूध देने लगेगी तो हो जाएगा, लेकिन लोग नहीं होने देंगे, है ना। इसका थोड़ा सा सुधार हुआ है, लेकिन वो एकदम ख़त्म। तो अब गायों को बेच देंगे, नहीं रखेंगे। मन एकदम टूट चुका है और हार मान चुके हैं दोस्तों। देखिए आप लोगों का अगर सपोर्ट रहा तो कुछ करेंगे, नहीं तो मजदूरी ही करना पड़ेगा जीवन भर। हाँ, अब बच्चों को पढ़ाना लिखाना, बहुत सी जिम्मेदारियां हैं मेरे भी पीछे, तो अभी और कई गो भी काम रहता है। आप लोग तो समझ सकते हैं कि गृहस्थी में, परिवार में कितना परेशानी, कितना तबीयत ख़राब हुआ, कई गो चीज़ हो जाता है। तो ये सब कुछ लेकर के चल रहे थे, लेकिन अब नहीं चल पाएंगे। लग रहा है सब कुछ ख़त्म हो जाएगा अब, और गायों को धीरे धीरे करके एकाकी बेच देंगे। भाई लोग कमेंट करते थे कि गायों को नहीं बेचना, बहुत अच्छी अच्छी गाय हैं। तो सच में बहुत अच्छा गाय था हमारे पास, और दुधारू गाय था। उठो, देखिए ये रो रही है, उतार दिए तो अब तो बेचना पड़ेगा, मुसीबत ऐसा आ चुका है। मान लीजिए उनको रख करके और सिझाते सिझाते एकदम दुबरा देंगे, तो कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं। बेच देंगे भाई, जिसके घर जाएगा वो वहाँ सुधर जाए। तो ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। आप सोच रहे हैं कि आपस में राय करके बेचेंगे एक एक गायों को करके, आप मजदूरी करके भरेंगे किस्त को। क्या करें? उठिए ना, इसका ढीलहर आएगा। देख लीजिए इसका ढीलहर आ रहा है इस समय। और देखिए दोस्तों, इसको दिए हैं, खा रही है, और छोटी उतर नहीं रही थी तो उधर उतार करके आए हैं। और शाम हो गया है, अभी यहाँ पर धुआं बारेंगे हम लोग मच्छरों के वजह से। और देखिए इधर टाटी के जैसे गेड़े हुए हैं कि किसी का नज़र ना लगे। कहाँ है बोल रहे हो? घास दिए हैं फिर भी ये लोग खा नहीं रहे। और नाव देखिए दूसरे लोग लेके गए हैं चारा के लिए, मतलब गांव में के लोग आते हैं कि भाई अब नहीं जा रहे हो चारा के लिए, तो दो हम लोग थोड़ा जाएं लेके आएँ। तो जाते हैं वो लोग, तो क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा काट करके हमको भी थोड़ा थोड़ा सब लोग देते हैं, तो ये गट्ठा हो जाता है छोटा सा। तो लेके चले आते हैं उसी पे लाद करके, तो बोलते हैं ये आप ले लीजिए। तो यही है, उतना छोटा सा आता है तो बकरी लोग खा लेता है। और रोज़ चारा उस समय हम लोग जाते थे, क्योंकि उस समय हपच के खाती थी। बोझा के बोझा, दो बोझा दोनों टाइम लाना पड़ता था। एक बोझा तो पक्का लाते थे दोनों टाइम, तो वो भी ख़त्म और भूसा भी ख़त्म हो जाता था। तंदुरुस्त थे दोनों गाय उस समय। लेकिन अभी आज 2 हफ्ता हो गया, 15-16 दिन हो गया, 15-16 दिन से ये खेल चल रहा है। अभी ये ठीक तो कभी वो ठीक, कभी ये ठीक कभी वो ठीक, ऐसे हो रहा है। तो मन एकदम अंदर से आत्मा रो रहा है। चेहरे पे हंसी रहता है, लेकिन अंदर से सुकून नहीं है। घर में सब लोग परेशान हैं, हम लोग, इसलिए कि गरीब का हाल गरीब ही समझ सकता है। जब 3 गो 4 गो लोगों के पास किस्त का हो, और वो भी जिस भरोसे लिए हैं वही भरोसा टूट जाए। अगर हम दुकान के भरोसे लिए हैं और कोई पैसा और दुकान कर लिए 1-2 लाख लेकर, और दुकानें ख़त्म हो जाए किसी परेशानी से, तो फिर चिंता ही चिंता बना रहेगा कि भाई भरेंगे कहाँ से वो पैसा। और दुकान चलता रहा तो उसमें से निकलेगा मुनाफा, तो भरेंगे भी और खाएंगे भी। तो वैसे ही था, हम सोचे कि चलो एक गाय और ले लेते हैं। एक गाय पहले से थी तो उसका नाफा घाटा हम लोग जान लिए थे, फिर राय करें और आप लोग कमेंट किए, तो उस कमेंट की वजह से हम लोग एक गाय और ख़रीद लिए 40,000 लोन लेकर के।
कि चलो दोनों गाय का दूध बेचेंगे तो अच्छा प्रॉफिट होगा और भरते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन लोग यही देखें और यही देख करके ये न लोग नहीं सीख रहे हैं कि वैसा करें हम लोग भी, हम लोगों को भी मिले, हम लोग भी मेहनत करें और ऐसा करके आगे बढ़ें। नहीं, इसको कैसे पीछे किया जाए ये लोग दिमाग लगा रहे हैं, सोच रहे हैं पीछे कैसे किया जाए। ये नहीं सोच रहे कि इसके जैसा हम लोग भी करके आगे चलें, इसके साथ चलें या इससे आगे चलें। नहीं, इस साले को पीछे कैसे किया जाए, इसका टांग कैसे खींचा जाए, ये यहाँ के लोग दिमाग लगाते हैं। तो ये सब दिमाग है। तो अब हम भी सोच लिए हैं कि मजदूरी करेंगे, गायों को धीरे धीरे हटा देंगे। अब एक ही बाइक बोलेंगे किसी से बेचना है तो सोचेगा ज़रूरतमंद है, चलो कमे में दे दो, तो 5,000 10,000 बोलेगा और समय समय से अच्छा दाम मिलेगा, बेच देंगे, लेकिन रखेंगे नहीं भाई अब। और दोस्तों देखिए ये काटा हुआ चारा, मतलब पहले ये सूखा भी नहीं बचता था, लेकिन अभी फेंकने जा रही है। देख लीजिए, फेंक दीजिए उधर ले आके। देखिए वहाँ बकरी लोग जो नुकसान किया वो सब उधर गड्ढे में किनारे ले आके फेंक दिया जाएगा। और पहले ये सूखा जो मरक जाता था, एकदम सूख जाता था, उसको भी ख़त्म, ऐसा होता था। अब पानी है चारों तरफ, जानते ही आप लोग, चारा कितना मुश्किल है, चारों तरफ पानी बढ़ा हुआ है, कहीं ज़मीन उघार नहीं है कि चारा हो, दूर से जाके लाना पड़ता है। तो ये सब सिस्टम है, मेहनत करके लाओ और सुखा के फेंक दो। तो किसके पास इतना समय और जांगर है कि जाए और उतना दूर से नाव से लेके आए और सुखा के फेंके। तो इसीलिए दोस्तों अब हम मजदूरी पे जा रहे हैं और धीरे धीरे करके दाम उम लगेगा तो अब बेच देंगे। क्योंकि बहुत लोग बोल रहे थे कि नहीं बेचना भैया, 4 गायें हो गई, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, एक और ख़रीद लीजिए, ऐसा कमेंट आता था। लेकिन अब मन एकदम दुरुस्त हो गया है। और दोस्तों देखिए अर्चना की मम्मी इधर गोबर हटा रही हैं और अर्चना और बाबू है और पड़ोस के बच्चे हैं वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। देख लीजिए बाबू पढ़ा रहा है, देख लीजिए उन लोगों को पढ़ा रहा है बाबू। और अर्चना की मम्मी बोल रही हैं कि धुआं बारी है, मतलब आगे बारना है कि मच्छर ना लगे। तो अभी हम चलते हैं दोस्तों, पहले धुआं बार लेते हैं फटाफट। और दोस्तों देखिए इधर धुआं बार दिए हैं, एगो यहाँ पे और एगो वहाँ पे बारे हैं, वहाँ पे 2 ठो धुआं बार दिए हैं। और दोस्तों देखिए धुआं वहाँ बारे हुए थे, अब रात हो गया है और मिल्किंग का समय हो गया है, तो इन लोगों का दूध निकालेंगे अब। और ये देखिए इधर पवन जी दवाई लेकर के आ गए। इसमें से एक इसमें से 2 गोली, इसमें से भी 2 गोली, फिर से इसमें से तो 2 गोली बचेगा और एक तो इसको सुबह में। ठीक है। और दोस्तों देखिए रुचा मैक्स पाउडर और टैबलेट डॉक्टर साहब लोग लिखे थे, तो पवन जी को दिए थे, आप लोग देखे ही हैं, तो लेकर के आ गए हैं। और गाड़ी का नंबर लग गया, हाँ गाड़ी का नंबर लग गया, इनके गाड़ी का नंबर भी आ गया था, तो गाड़ी का नंबर लगवा लिए हैं। और दोस्तों देखिए अभी अतवरिया का दूध निकालना चालू कर दिए हैं, इसका मिल्किंग कर लेते हैं। अभी पवन जी दवाई दे करके गए हैं, तो दूध निकालने के बाद इसको दवाई पिलाएंगे। और दोस्तों देखिए अतवरिया का मिल्किंग कर लिए हैं और गौरी का मिल्किंग कर रहे हैं, और इसका भी दूध निकाला हुआ हो ही गया है। तो अभी हम लोग अतवरिया को दवाई खिलाएंगे। हाँ बगल से दुकान खूब भीतरी बोलबू। और दोस्तों देखिए ये दवाई जो हम लोग पिला रहे हैं, दवाई अभी ये लास्ट हो गया ख़त्म। अब ये लास्ट पिलाने के बाद इधर देखिए रहर का दाल है जो आधा किलो हम बनाए थे, तो इसको भी कांड़ी से देना पड़ रहा है। देख लीजिए, अगर ये खाती तो हम लोगों को शौक़ लगा थोड़े है कि इसको पकड़ के पिलाएंगे, लेकिन ये पिलाना पड़ रहा है इसलिए कि बिल्कुल कुछ नहीं खा रही है, मतलब दाना तो छू ही नहीं रही। देखिए दाल है और एकदम गाढ़ा बना करके इसको दे रहे हैं और गुण उस दवाई के साथ दिए हैं। तो ऐसे ही करके इसको पिला रहे हैं दोस्तों।
और रोज़, और इसी परेशानी की वजह से हम लोग बोल रहे हैं कि अब गायों को बेच देंगे, अब नहीं रखेंगे। लोगों को बहुत जलन हो रहा है, यहाँ के लोग बहुत जलन तरीके के लोग हैं। यहाँ शुद्ध से रहने नहीं देंगे और ना शुद्ध से कोई रहेंगे। इन लोगों को देखना चाहिए कि जैसे ये कर रहा है वैसे करके कुछ सीखें और इसी की तरह से हम लोग भी अपना काम बढ़ाएं। लेकिन ये लोग जल रहे हैं, हमें पीछे खींच रहे हैं, तो क्या फ़ायदा है गायों को दुख देने से। ऐसे इसको दुख हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये ऐसा दुख दे करके क्या फ़ायदा। धीरे धीरे ठीक हो रही हैं, उसके बाद हम बेच देंगे, नहीं रखेंगे गायों को। दाल खाए में रहना। और दोस्तों देख लीजिए आप लोग की गायों को कितना शासत हो रहा है। तो दोस्तों दुख के साथ इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। और गाय माता लोगों को बहुत शासत हो रहा है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करने और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहेंगे, लेकिन एक बार इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। और सभी गौपालक भाई लोगों को मेरा नमस्ते, जय सीताराम, हर हर महादेव, जय गौ माता।